की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई है जो संत रामपाल जी महाराज जी के इस सत्संग समारोह में पहली मर्तबा आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर के उनके जहन में तमाम शंकाएं खटक रही हैं। आइए हम इस डिस्कस को शुरू करें। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम घनश्याम है और पृथ्वीपुर से हूँ मैं। सर आप क्या करते हैं? सर मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। जी। तो आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे समागम में पहली मर्तबा आए हुए हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस सत्संग के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर मैं मतलब यहाँ पहली बार आया, लेकिन इसके अलावा भी कई जगह गया। जितने भी हमारे मतलब स्पिरिचुअल प्लेस हैं, मतलब तीर्थ स्थान है, चाहे वो बद्रीनाथ हो या फिर चित्रकूट हो, यहाँ बुंदेलखंड में लोग जाते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर मतलब वैष्णो देवी हो, या फिर और भी जगह हो, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि रियल गॉड क्या है, मतलब ईश्वर क्या है, इसके बारे में पता ही नहीं चला। कि ये सब बोलते हैं कि ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो हर एक जगह पे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है, मूर्ति रखी हुई है। व्हाट रियल गॉड क्या है? हम बोलते हैं कि ईश्वर एक है, वो क्या है? ये डाउट है मुझे। इनका सवाल है कि रियल गॉड क्या है, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर शिष्य खड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम उनका परिचय प्राप्त कर लें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हेमंत दास। आप कहाँ से हैं सर? मैं जिला निवाड़ी एमपी का रहने वाला हूँ। तो इनका जो सवाल है कि तमाम जगह ये गए हैं, तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं कि भगवान ये है वो है, इनका कहना ये है, लेकिन वास्तव में जो सबका मालिक एक है, जो सुप्रीम गॉड है, वो क्या है? उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए सर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि सुप्रीम गॉड कौन है इसकी जानकारी नहीं पड़ती है, क्योंकि जगह जगह जाते हैं लोग, जगह जगह अन्य अन्य प्रकार के देवताओं की पूजाएं होती हैं। कहीं ब्रह्मा की पूजा, कहीं विष्णु की पूजा, कहीं शंकर की, कहीं दुर्गा की, कहीं गणेश की, कई जगह अपने अपनी मत से अपनी अपनी पूजाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो साधक हैं वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हम किसको भगवान माने, कौन रियल भगवान है, किसकी पूजा करें। तो ये बिल्कुल सही है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको चाहे षड्यंत्र कहें, चाहे मतलब कोई रोजी रोटी रोजगार कहें, कुछ भी कहें। जो हमारे धर्मगुरु थे, जो अभी तक जो हमारे धर्मगुरु रहे, जिनको गाइडलाइन देने का अधिकार था, जिनके हाथ में बागडोर रही आध्यात्मिकता की, उन्होंने हमें कन्फ्यूजन में डाला है। उन्होंने कभी नहीं बताया है कि रियल गॉड कौन है। सर यहाँ पर हम आपको रोकना चाहते हैं। आप जो बोल रहे हैं कि वो हमें कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं, हमने ये देखा है कि वो मानव समाज कल्याण के लिए जितना संघर्ष कर रहे हैं उतना तो कोई कर ही नहीं रहा है। वो रात दिन लगे हैं समाज सेवा में, कथाएं कर रहे हैं, लोगों को भगवान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तमाम तरह का संघर्ष कर रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो क्या नाम से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं जनता को? ये बात थोड़ी दिमाग में खटक रही है। बिल्कुल आपने सही कहा है, कथाएं कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। कैसे? कोई कह देता है कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कह देता है विष्णु जी बड़े हैं, कोई कह देता है नारायण ही सबके बाप है, कोई कह देता है कि मतलब इनके अलग अलग मत हैं। किसी भी कथावाचक के पास जाइए, किसी भी धर्मगुरु के पास जाइए, जिसके पास जाएंगे वो अलग अलग मत से बताएगा। जब सबका मालिक एक है तो सबको एक बताना चाहिए, उसकी साधना एक बताना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जिसके पास जाते हैं वो अपने मत से बता देता है, अपने मत के मंत्र बात बता देता है, अपने मत के भगवान बता देता है, मतलब अपने ही मत से वो अपने अपने मतलब डाउट बताते हैं। तो हमारे जो धर्मगुरु हैं इन्हीं ने तो बिगाड़ा है इस आध्यात्मिक को। हम इसलिए कह रहे हैं, अगर ये सभी अपने सदग्रंथों में जो लिखा है उस आधार से अगर बता देते तो अब जो आध्यात्मिक ज्ञान जो उलझ गया है, इस पर कबीर साहब ने एक वाणी बोली है कि नो मन सूत उलझिया ऋषि रहे झक मार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे कि उलझी ना दे दूजी बार। अगर सतगुरु होगा वो उसे सुलझा सकता है, नंतर नो मन सूत उलझ चुका है जी आध्यात्मिक का। चलिए, आपने कहा है कि उलझा रहे हैं, लेकिन एक शब्द आपने कहा है कि साहब, इन्होंने कहा है साहब, इन्होंने कहा है कबीर साहब ने एक वाणी बोली। तो क्या ये कबीर साहब को भगवान मानते हैं? क्या कहते हैं आप कबीर साहब को? क्या हैं आपकी नज़र में कबीर साहब? देखिए, कबीर साहब हमारी नज़र में पूर्ण रियल गॉड है। जिनको इन्होंने कहा है कि वो रियल गॉड कौन है, वो रियल गॉड कबीर साहब ही हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में जिनका प्रमाण है। आज उनके बताने वाले जो हैं वो पृथ्वी पर एक हैं, क्योंकि अभी तक जितने जो पृथ्वी पर संत थे इनको कोई जानकारी नहीं थी, इन्हें पता ही नहीं है कि कबीर साहब कौन हैं। इनका कहना है कि कबीर साहब ही वो मालिक हैं, सबका मालिक एक। इस बात से आप कितने सहमत हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया दें। ये बोला कि कबीर साहब भगवान है, तो कबीर साहब तो काशी में आए, 120 साल तक रहे, लेकिन वो तो कबीर थे, कहाँ भगवान थे?
भगवान तो नहीं थे, जुलाहा थे वो तो, और अपनी रोजी रोटी करके कपड़ों का काम करते थे, पालन पोषण करते थे। उन्हें तो वो तो कबीर थे, उन्होंने आध्यात्मिक का ज्ञान दिया, लेकिन पता ही नहीं कि वो भगवान है। और इन्होंने बहुत सही बात कही है, कबीर साहब को एक संत की उपाधि भी दी गई है। और जहाँ तक हमने भी किताबों में पढ़ा है, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपने भी पढ़ा होगा कि कबीर जी जो संत थे उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से माना जाता है, ऐसा हमने भी किताबों में पढ़ा है। ये बात सही है या नहीं है? इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले ये देखिए, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिनकी आंख में मोतियां बिंद होए वो निपट अंधे होते हैं। उन्हें जानकारी देखने में तो उनकी आंख अच्छी लगत कि अच्छी है, लेकिन निपट अंधे होते हैं, मोतियां बिंद हो। इसी तरह जो धर्मगुरु हैं, जो जिन्होंने लिखा है कि ये ब्रह्मणी के पैदा हुए हैं, जिन्होंने, अरे उनका जो जीवन परिचय देखना है तो कबीर सागर के अंदर देखो ना। कबीर सागर से, जैसे कबीर साहब की वाणी देखना है तो कबीर सागर में देखेंगे कि हम किसी अन्य जो लिख जाए अपनी मनमाई से किताबों को पढ़ लें। अभी तक तो हमें जो बताया गया है, जो हमने अध्ययन किया है, जो हमारे पाठ्यक्रम का सिलेबस है, हिंदी बुक है जो, उसमें हमने यही पढ़ा है, तो हम तो अभी उस आधार पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पहले अगर आपको इस ज्ञान को समझना है तो थोड़ी आपको तसल्ली रखनी होगी और थोड़ा इसका विस्तार थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इतने जल्दी हम पूरी डिफाइंस नहीं कर सकते हैं कि भगवान कैसे हो गई। तो इसके लिए आपको थोड़ा तसल्ली करनी होगी, हम इसको विस्तार से बताएंगे। जैसे कि हमारे कबीर सागर में लिखा है, कबीर सागर को पहले तो पढ़ने वाले नहीं थे कोई, आज हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है। कबीर सागर में लिखा है कि 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण खो आए। जब तक वो समय नहीं आएगा, जब तक वो जग का उद्धार करने वाला ही नहीं आएगा, तो बताएगा कौन? जिसको जानकारी नहीं होगी वो बताएगा कैसे? जैसे दादा की जानकारी बच्चे को नहीं हो सकती है कि दादा पैदा कैसे भई थी, हो सकत? वो दादा ही बताए कि हम ऐसे पैदा भई थी। तो वो भगवान स्वयं अपनी जानकारी देने के लिए वो भगवान स्वयं आता है, ऐसा प्रमाण है, अपने वेदों में प्रमाण है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में प्रमाण है कि वह भगवान स्वयं आता है। तो कबीर साहब स्वयं आए हुए थे, शिशु रूप में आकर के लहर तालाब में प्रकट हुए थे। तुमने कहा है कि विधवा ब्राह्मणी, तुमने पता है, आपने पढ़ा है, उनका इतिहास पढ़ा है? आपने केवल किताबें पढ़ी हैं। किताबों में कभी अपनी कल्पना कर जाते हैं, जैसे हमें है, हमें जहाँ तक कौन हुआ हो, हम वहाँ तक की लिख के किताब है, जहाँ किताब पढ़ लें जीवन है तो वही किताब की माचन लगे। लेकिन कबीर सागर में जो लिखा है वो आपने नहीं पढ़ा है। कबीर सागर को पढ़ने वाला और समझने वाला, उसके गुण समझ रहस्य जो होते हैं उसके समझने वाला, वो तत्वदर्शी संत होगा, वो बताएगा। जैसे कि अपने गीता जी में बताया है, आप गीता जी को मानते हो? हाँ, मानते हैं। तो गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो इनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। अभी तक जितने भी धर्मगुरु हैं सब मनमाना आचरण कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार कोई भक्ति नहीं कर रहा है। और उन सारे धर्म गुरुओं का ये भी तो कहना है कि आप लोग शास्त्रों के विरुद्ध साधना कर रहे हो, ये उनका भी कहना है। तो हम प्रमाणित कर रहे हैं, हमें प्रमाणित बताया ना कि आप जो शास्त्र के विरुद्ध बोल रहे हैं। जैसे हमने बताया है कि जैसे जो लोग शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं, जो मनमाना आचरण कर रहे हैं, जैसे ये कहते हैं कि किसी भी देवी के सामने अगरबत्ती लगाओ, ऊपर जल चढ़ाओ, ऊपर फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, जो भी ये बताते हैं, जो साधना बताते हैं, उनका ध्यान लगाओ, फिर मतलब उन मूर्ति को नहलाओ, धुलाओ, सुलाओ, खिलाओ पिलाओ। मतलब इनके आडंबर इतने हैं कि आदमी उनमें दिन भर लगो रहे तो दिन भर भी इनकी पूजा नहीं हुजे। जबकि ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है। अपनी रामायण में लिखा है, कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना और एक आधार नाम गुणगाना। उस भगवान का नाम का गुणगान करना है। रामायण में प्रमाण है, वो नाम का गुणगान कहते हैं, राधे कृष्ण हरे मुरारी श्याम मिलादे, राधे राधे कृष्ण राम राम जय श्री राम सीताराम, और तमाम तो आप कहते हैं। जब आप ही कह रहे हैं कि एक भगवान है, सबका मालिक एक है, तो फिर ये इतने नाम कैसे हो जाए? जगह अगर बुखार चढ़ो तो बुखार की दवाई एक हुज्जे के चार जन उठा के गोली दे दो, चाहे जुकाम की दे दो, खांसी की दे दो, बुखार की दे दो, कैंसर की दे दो, कचू की दे दो, मिट जाए। देखिए, हमें तो उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो हम तो जिन भी संतों से, महापुरुषों से जो भी सुनते आए हैं, उसी बेस पर हम आपसे सवाल कर रहे हैं। क्यों सर? अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? और नहीं, हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने बोला कि कबीर साहब क्या है, सुप्रीम गॉड हैं या भगवान हैं, तो वो हमको कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त होंगे? क्या वही ईश्वर हैं? लिखा कहाँ है? यदि उनको हमको प्राप्त करना है तो वो वे ऑफ द वर्शिप क्या है, वो पाथ क्या है, कैसे वो मिलेंगे हमको? बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि चलो ये भी हम मान लेते हैं कि जो सबका मालिक एक है, पूर्ण परमात्मा है, सुप्रीम गॉड है, वो कबीर जी हैं, कबीर साहब हैं, ये मान रहे हैं। लेकिन वो उनका सवाल ये है कि कबीर साहब को हम प्राप्त कैसे करें? उनसे भगवान जो वो हैं, पूर्ण परमात्मा, उनसे जो प्राप्त होने वाले लाभ हैं वो हम कैसे प्राप्त करें? उसकी विधि क्या है? कौन बताएगा? कैसे हमें जानकारी मिलेगी? इस विषय पर आप थोड़ा चर्चा करें, बताएं। अब आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए। जो हम आपसे पूछना चाह रहे थे वो आपने खुद कह दी। जैसे कि आपने कहा है कि उसको पाने की विधि क्या है, तो हमारे सिलेबस होंगे
पाने वाले, जैसे हमारे जैसे वेद हैं, गीता है और कबीर सागर है, जी हमारे सिलेबस हैं। सिलेबस के आधार से अपन चलेंगे तब अपन को वो प्राप्ति होगी जिस चीज़ को अपन पाना है। तो जैसे कि हमारे गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविध, 3 प्रकार से उस भक्ति विधि को दिया जाता है। उसके देने वाला, उसके अध्याय 4 के 34 में कहा है कि उसके देने वाला अधिकारी जो होगा वो तत्वदर्शी संत होगा। उस तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है कि अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा, उससे तेरा कल्याण होगा। उससे कल्याण होगा, वो भगवान की जानकारी बताएगा। तो हमारे देश में बहुत से संत हैं, क्या इनको तत्व ज्ञान नहीं है? क्या ये तत्वदर्शी संत नहीं है? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ये तत्वदर्शी संत नहीं है ना, बिल्कुल तत्व ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? ये कैसे आप सिद्ध करेंगे कि ये तत्वदर्शी संत नहीं है? इसलिए सिद्ध करेंगे कि हमारे जो सदग्रंथों में लिखा है उसके विपरीत साधना बता रहे। हमें भी एक भी साधना आप प्रमाणित करके बताइए कि ये साधना जो हम कर रहे हैं जी हमारी यहाँ पर प्रमाणित है। आप एक साधना, जैसे जो भी धर्मगुरु आपके हैं, आपके जिनके धर्मगुरुओं में आप रहते हो, उन धर्मगुरुओं से आप पूछिए, उनसे कहिए कि हमें एक साधना जो आप बताते हैं, जैसे वो कहते हैं कि सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम होता है आपके यहाँ तो वो आते हैं तो वो गोबर के गणेश बनवाते हैं सबसे पहले, और वो कह देते हैं जी मान लो ये भगवान है। अब हमें प्रमाण बताओ कि जो गोबर के गणेश कहाँ से इनकी प्रथा चालू भाई, वो कहाँ से ये भगवान हो गए और कहाँ से तुमने मान लो इन्हें? देखिए सर, आप जो कह रहे हैं चलो मान लेते हैं कि ठीक है, लेकिन हम आपसे ये भी तो जानना चाहते हैं, ये भी पूछना चाहते हैं कि जो इन संतों, महंतों, कथावाचकों के पास जो करोड़ों की भीड़ इकट्ठी है, जिनमें पढ़े लिखे लोग हैं, नेता हैं, IAS हैं, IPS हैं, क्या ये सब बेवकूफ़ हैं? इनको कोई ज्ञान नहीं है? इतने बड़े अधिकारी बन गए, ये नहीं पढ़े बन गए, इनको कोई ज्ञान नहीं है? ये वहाँ पर क्यों फिर डटे हुए हैं? किस आधार पर डटे हुए हैं? देखिए, और आप कह रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं है? देखिए मैं बताऊं सर, वो इसलिए डटे हुए हैं कि जे पुरखों से चली आई रीति बेकत अब हम बानी छोड़ सकत। हमारी तो पुरखन से जो पूजा होता है हम तो बे ही करें। जे हमारे धर्मगुरु पुरखन से पूजाता है हम नहीं पूजें। जैसे एक बात बताओ यार, आप पढ़े लिखे हो, आपके बच्चा पढ़े लिखे हैं, तो चिट्ठी तुम दूसरे से पढ़वाओ जो कि खुद पढ़ो? पहले हमें बताओ। जब तक बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक दूसरे पे पढ़वाएंगे, और पढ़ लिख जाएंगे तो फिर दूसरे से थोड़ी पढ़वाओ। तो हमारे पुरखा पढ़े लिखे नहीं थे, ब्राह्मण पे निर्भर थे। जो हमारे ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, उनने जो कह दे वो वही मानत थे। पुरोहित जी ने कह दे जाओ तुम्हारा ब्याह शुभ होगा सो शुभ होगा, जाओ तुम्हारा मोड़ा शुभ घड़ी में भाव सो शुभ घड़ी में होगा। तुमने उनने कह दी अशुभ घड़ी में होगा तो अशुभ घड़ी हो गई। उनने कह दी मूल पड़ गए तुम्हारा मोड़ा भाव सो मूल पड़ गए। ये परंपराओं में भी फंसा रहा है, हमें लोक वेद में फंसा रहा है, लेकिन उन्होंने आज तक हमें ग्रंथ खोल के नहीं दिखाए। आज हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें उंगलियों पर ग्रंथ खोल के दिखाए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता जी में प्रमाण दिए हैं, वेदों में प्रमाण दिए हैं, और ये भी बताया है कि वो तत्वदर्शी संत आता है तब वही बताता है ये सब भेद, वही इन ग्रंथों को खोलता है। इनके बस की बात नहीं है ना, जे समझ सकत उन गुण रस को। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन हम आपको थोड़ा रोकना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि तत्वदर्शी संत आता है वो बताता है, तो क्या इससे पहले कोई तत्वदर्शी संत नहीं था? नहीं, इससे पहले कोई तत्वदर्शी संत नहीं था। जितने भी हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, जितने भी धर्मगुरु हैं, 21 ब्रह्मांड में जितने धर्मगुरु हैं, उनके पास कोई तत्व ज्ञान नहीं है। अच्छा, 21 ब्रह्मांडों में आग लगी है और कीर्तनबाजी सभी ठगी है। इन लोगों ने पूरा ठग रखा है। चलिए, आप थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं, आपसे प्रार्थना है। चलो हम एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं कि मान लो आप बोल रहे हो कि ये सारे नकली हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है, हम आपकी इस बात से सहमत हैं, लेकिन अगर आप ये कहो कि क्या नाम से इनके पास ज्ञान नहीं है, ये झूठी साधना बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पढ़े लिखे लोगों पर भी तो सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिरकार वो किस वजह से वहाँ पर टिके हुए हैं। देखिए, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम बताएं, जे केवल अपनी परंपराओं के बल पर टिके हुए हैं। वो कहते हैं हमारे तो पुरखन से जो होता, हमारे भी रिश्तेदार पढ़े लिखे हैं, आपके भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज उनको हम प्रमाणित करके भी दिखा रहे हैं 100 जगह के कबीर भगवान हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूत नंबर 86 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद नंबर 9 सूत नंबर 82 के मंत्र 1 से 4, मतलब क्या जगह बताएं, हजारों जगह प्रमाण है कि भगवान वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, वह मनुष्य दरस है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। फिर कैसे मानो? अगर हम आपकी या को की अगर अपने को बल्दियत को पता पढ़ने के कागज नहीं में देख के पता पड़े कि कैसे पढ़े, और हम बेई ना माने कि नहीं हम नहीं मानत, हम तो मानत हमारे पिताजी को फलाने ना हो तो मान जाओ। आप बताओ हमें। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की जो सुई है वो आकर के सदग्रंथों पर टिक जाती है। आज ये हम पहले भाई साहब से ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो सदग्रंथों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। आपका इस विषय पर क्या कहना है कि आप सदग्रंथों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? सदग्रंथों को मानते हैं, क्योंकि जैसे 4 वेद हैं वो तो किसी ने नहीं लिखे, लेकिन जो चारों वेद हैं उसके जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया है और उसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया है। इसके अलावा और भी वेद हैं, जो 3 वेद और हैं उनमें भी किया, और जो पुराण हैं और इसके अलावा उपनिषद हैं। तो ये तो जो ऋषि मुनि थे उनके ओपिनियन है, क्योंकि जो वेदांत इसको बोलते हैं, वेदांत का मतलब है कि जब वेदों का अध्ययन कर लिया गया, जब हमको ईश्वर का पता नहीं चला, तो बहुत सारे ऋषियों ने वेदों के बाद जितने भी उपनिषद लिखे या फिर
पुराण लिखे तो उनको वेदांत बोला जाता है, तो वो उनके अपने ओपिनियन हैं, अपने अनुभव हैं। हाँ, उनके अनुभव हैं, उनके ओपिनियन हैं। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि वो सही है? हो सकता है वो गलत हो। यदि उसमें ये लिखा है कि सही है, गॉड है, तो वो गॉड हमको कैसे मिलेगा? ये हम कैसे मान लें कि वही गॉड है? कैसे मिलेगा हमको, ये बताइए। चलिए अब आप बताइए, इनका जो सवाल है उसका जवाब आप दीजिए। बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि जैसे कि जो अन्य ऋषि धर्म महात्मा हुए, उन्होंने अपना अनुभव लिख दिया उन वेदों में या पुराणों में भी लिख गए वो, तो हम कैसे माने? देखिए इसके लिए एक हो, जैसे कि जो 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, उनमें से जो बात अगर सब में मिलती है एक जैसी, तो वो तो मानो सही है। और अगर हमारा मत अलग है, उनका मत अलग है, वो अलग अलग मत से मिल रही, तो वो बात गलत है। इसको तो हम मान सकते हैं। हाँ, हम मान सकते हैं। 4 वेदों में, हाँ ठीक है, इसको मान सकते हैं। अच्छा, तो आप मतलब इनकी बात से सहमत हैं कि जब एक ही बात अनेक सदग्रंथों में मैच करेगी तो वो बात सही मानी जाएगी? वो उनका अपना अनुभव नहीं है, वो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। ठीक है, इससे तो हम एग्री हैं, लेकिन भगवान वही है, ठीक है, ये हमने मान लिया, लेकिन भगवान मिलेगा कैसे? ये कैसे पता चलेगा कि हमको भगवान प्राप्त होगा? हमको मोक्ष कैसे मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल इनने सही कहा है कि वो मिलेगा कैसे। मिलेगा तब जब हम, देखिए कोई भी चीज़ है, अगर हमको बच्चा को पढ़ाना है तो उसको टीचर चाहिए, उसके ग्रंथ चाहिए, जो किताब चाहिए, उससे पढ़ेगा तब वो टीचर बन पाएगा। तो इसी तरह हमारे जो भगवान प्राप्ति के लिए हमें सदग्रंथों के अनुसार बताने वाला पहले गुरु चाहिए। अब गुरु यहाँ पर बहुत हैं, यहाँ पर गुरुओं की भीड़ पड़ी। अब इनमें गुरु तुम कहे ना कि हमारे तो बे गुरु, जय गुरु, हजार गुरु हैं, गुरु की कुछ कमियां हैं, तो हम क्या मान लें कि जय गुरु है वो तत्वदर्शी संत? तो ऊ के लाने परमात्मा ने बताया है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 60 शास्त्र तो कहे 18 बोध। जो सतगुरु होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से प्रमाणित करके ज्ञान देगा। आज पृथ्वी पर एक भी ऐसा संत हो जो सब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण खोल के बताता हो? आप बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर ये बात जो ये दावे के साथ कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त कोई भी संत धर्म ग्रंथों को खोल करके नहीं बताता है, तो मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने भी अभी यहाँ पर सत्संग सुना तो हर एक बात संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों को खोल करके दिखा रहे थे। तो अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सदग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं, इसको हमने मान लिया, लेकिन हमको साल्वेशन कैसे मिलेगा, मतलब मोक्ष कैसे मिलेगा? ये कैसे पता चलेगा? मोक्ष कैसे मिलेगा? बहुत अच्छी बात है, बताएं आप इस पर। देखिए, मोक्ष के लिए यही बता रहे हैं कि जब वो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, सदगुरु नहीं मिलेगा, सदगुरु के बताए अनुसार हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है। देखिए, पहले तो प्रमाण मानना पड़ेगा, फिर उनमें ये भी प्रमाण है कि जितने भी साधकों को उनने सतलोक दिखाया, जगत में दिखाया। आज भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ऐसे हजारों शिष्य हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने जगत में सतलोक दिखा दिया और फिर लौट के वापस छोड़ दिया। ऐसे कई ऐसे दादू साहब हैं, नानक जी हैं, जितने भी मत जिनका मोक्ष हुआ है, रविदास जी हैं, जितने भी मीराबाई हैं, जिनका मोक्ष हुआ है, उनको लेकर सतलोक में और जाकर उनको छोड़ा, उन प्रमाण मानोगे? मुद्दे से बात भटक रही है। इनका सीधा सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से ही मोक्ष संभव है, तो तत्वदर्शी संत ऐसे तो कोई भी कह देगा कि हम हैं, जे हैं, जे हैं, जे हैं, उसकी कोई परख तो होगी, कोई पहचान तो होगी। हम कैसे पहचानेंगे कि ये है वो तत्वदर्शी संत? क्या अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज हैं या फिर गोपाल दास जी महाराज हैं या कौन से महाराज हैं? उसका कहाँ कोई प्रमाण तो हो, तब तो पहचानेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण आपने पढ़ा होगा, गीता जी को पढ़ा होगा। गीता जी में प्रमाण है अध्याय 15 के 1 से लेकर 4 तक। उन्होंने कहा है, हे अर्जुन, उर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी वृक्ष को पीपल का पेड़ जानो, जो इसको जड़ से लेकर पत्ते तक बता देगा वह तत्वदर्शी संत होगा, वही तात्पर्य का जानने वाला होगा, उसके शरण में जाने के बाद मोक्ष होगा। सर जी का कहना है कि गीता जी में प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, और इनका ये भी दावा है कि वर्तमान में तत्वदर्शी संत केवल रामपाल जी महाराज हैं। तो ये गीता जी में कहाँ पर सिद्ध कहते हैं, इसके लिए हम गीता ही मंगवा लेते हैं और इनके हाथ में भी देते हैं और ये बताएंगे कि कहाँ पर प्रमाण है तत्वदर्शी संत के बारे में। किसी के पास यहाँ पर गीता है क्या? हाँ है तो निकालिए, दीजिए। ये है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। तो सर, ये रही गीता और ये रहा कैमरा। दर्शक आपको बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। अब आप बताएं कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं और कोई नहीं है, सिद्ध करें गीता जी में, बताएं। ये पहले तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, कैमरे के सामने आए, कैमरे के सामने गुजारिश करना चाहता हूं, पहले से देख लीजिए कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की छपी तो नहीं है? नहीं छपी है, नहीं छपी है भैया। छपी है क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी की? ये तो गीता प्रेस गोरखपुर और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवाद है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। सबसे पहले ये अध्याय 4 के 34 में लेके चलता हूँ, उसमें वहाँ पर कहा है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा। देखिए,
ये रहा अध्याय 4 का 34। मोबाइल से देखो, मोबाइल में दिखा रहा हूँ, पहले देखो फिर बात करो, पहले दिखाओ और पीछे करें, आगे करें, पीछे करो, पीछे ले आओ। मैं तुम क्या मोबाइल रहे, एक काम दूर करो, तनक दिखा जा, ज़्यादा नहीं, फिर तो जूम करके सब दिखा दें। अध्याय 4 का 34 श्लोक नंबर दिख रहा हो। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है उस ज्ञानी को तू तत्वदर्शी, इधर आ जाओ सर जी, आप भी इसको पढ़ो, क्या लिखा है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट भाव छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वेद परम तत्व परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। लिखा है। अरे सर, तत्वदर्शी संत की पहचान बताओ। पहले हम तत्वदर्शी को सिद्ध कर रहे हैं कि तत्वदर्शी की शरण में जाओ, जब तो मिले। आप तत्वदर्शी संत की पहचान बता रहे हैं। बताइए अब बताइए। 15 पे आ जाइए। अब ये रहा आपका अध्याय 15। देखिए सर, ये रहा अध्याय 15। अध्याय 15 है, 15 का श्लोक नंबर पहला है जी। अब इसको अध्याय मूलम अध्याय शाखम पढ़ लो। अब न्यासी प्रभु अव्ययम छंदासी यस पैनानी या वेद वेद सा वेद विद। लिखो, अब इसको अर्थ पढ़ लो आप। देख, संसार रूपी पीपल का पेड़ वृक्ष अविनाशी कहा गया है। इस संसार रूपी पीपल के पेड़ को वृक्ष कहा गया है। इसको मतलब जो जड़ से लेके देखो ये लिखा है, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल से तत्व मतलब मूल से जड़ तक बता देगा, वह तात्पर्य वेद को जानने वाला होगा। लिखा है, तात्पर्य वेद को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। इसके बारे में स्पष्ट कहा है कि वही तत्वदर्शी संत होगा। तो आज तक किसी ने बताया ये संसार रूपी वृक्ष। अब इसके लिए अध्याय 16 और 17 में हम आपको दिखा दें।